गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हमारा जो रनिंग चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के टॉपिक को कंप्लीट किया था। दैट मींस कार्बोहाइड्रेट हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल का जो टॉपिक है उसमें हम लोग आज प्रोटीन को डील करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोटीन को। ओके, तो चलिए हेडिंग देते हैं हम लोग प्रोटीन। ये है प्रोटीन। अब देखो, जब बात हम लोग कर रहे हैं प्रोटीन की, तो याद करो कि प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल में या हमारे बॉडी का कितना परसेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट रोल प्ले करता है। प्रोटीन जो है वह 10 to 15% तक हमारे बॉडी में होता है, हमारे ड्राई वेट का। ड्राई वेट कहने का मतलब पानी अगर निकाल दिए तो टोटल जो है प्रोटीन जो है वह कितना परसेंट, तो हमारे बॉडी में 10 to 15% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, ये प्रोटीन का। इसके बाद में देखो, ये तो एक ग्रीक वर्ड से चलो बना है प्रोटीन, हम लोग समझ गए। ये प्रोटीन नाम किसने दिया कि आखिर इसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं? तो ये प्रोटीन नाम जो है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था बर्जेलियस। टर्म प्रोटीन was given by बर्जेलियस। ओके, तो प्रोटीन टर्म जो है वह बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अब हेट्रो वर्ड क्यों लगा है और पॉलीमर है? जैसे हम लोग पॉलीसैकेराइड में क्या देखे थे कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा चेन बनता था, उसे पॉलीसैकेराइड कहें। उसी तरह प्रोटीन में जब बहुत सारे एमिनो एसिड, अलग अलग तरह के एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसको हेट्रोपॉलीमर कह दिया, यानी कि वह प्रोटीन बनाएगा। कहने का मतलब, मान लो यह एमिनो एसिड, फिर यह एमिनो एसिड, उसके बाद फिर से यह एमिनो एसिड, उसके बाद फिर से ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड डॉट डॉट डॉट। तो ये इस तरह का जो एक चेन बना, इस तरह का जो कंपाउंड बना, इसी का नाम पड़ जाएगा प्रोटीन। तो यही क्या है? यह एक प्रोटीन है। प्रोटीन वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यह हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है या सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। तो प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये बात आप समझ गए। अब देखो, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी आपने सेल और सेल डिवीजन भी पढ़ा, तो आप देखो कि वहां पर सेल डिवीजन होने के लिए जो G1 फेज, G2 फेज या एम फेज जो आया था, तो वो गैप फेज में क्या कर रहा था? G फॉर गैप फेज होता है। तो वो गैप फेज में बस प्रोटीन को बना करके वह सेल के साइज को बढ़ा रहा था। जितना ज्यादा सेल का साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा सेल डिवीजन होगा, जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा इसका मतलब बॉडी का ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर प्रोटीन
is responsible for growth and डेवलपमेंट। तो प्रोटीन जो है वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब चलो देखते हैं बात, तो प्रोटीन एक्चुअल में बना हुआ किससे है? तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, यानी ये कहेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ protein are made up of 20 different types of amino acid। तो जितने भी तरह के प्रोटीन होते हैं वह सिर्फ 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड से ही बने होते हैं। तो अब हमें पहले प्रोटीन जानने के पहले हमें जानना होगा एमिनो एसिड के बारे में। ओके, तो पहले प्रोटीन का इतना थोड़ा सा एक बेसिक चीज जान गए, तो कभी भी यह याद रखो कि प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बना? प्रोटीन बना एमिनो एसिड से। तो यानी कि अब हम लोगों को थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में जानना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एमिनो एसिड। ओके, तो यहां पर आप हेडिंग दीजिए, तो प्रोटीन और प्रोटीन के अंदर में यह हुआ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एमिनो एसिड का मतलब यह एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब फिर आप सोचोगे सर ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक नाम में ही ऑर्गेनिक लगा है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अच्छे से डील करेगा। फिर आप सोचोगे बार बार कि सब सारा चीज ऑर्गेनिक वाला डील करेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर ही जो है वह केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिक्सअप है। तो इसलिए जो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेते हुए, क्योंकि ये सेल के अंदर की चीज है, सेल एक लिविंग चीज है, और लिविंग की बात आएगी तो यानी दैट मीन्स की बायोलॉजी की बात हो गई। तो इसीलिए हम लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को यानी दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर के चलेंगे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना जरूरत होगा उतने को डील कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एमिनो एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। एमिनो एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, और इस ऑर्गेनिक एसिड में विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब COOH, एंड ऑर्गेनिक एसिड, और इस ऑर्गेनिक एसिड में हैविंग एमिनो ग्रुप का मतलब NH2, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में है, और ऐसे ऑर्गेनिक एसिड में जब अमाइनो ग्रुप लग जाता है, अमाइनो ग्रुप का मतलब NH2, तो उसको कहते हैं हम लोग एमिनो एसिड। ठीक, अब किसी भी एक बेसिक एमिनो एसिड में 3 स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहां पर ये इस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर को देख लिए। अब देखो, यह एक बेसिक यानी कि सबसे सिंपल एक एमिनो एसिड है। तो किसी भी एमिनो एसिड में ये 2 चीज का होना जरूरी है, कंपलसरी है। क्या क्या? तो किसी भी एमिनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यह हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा ये जो है ये हो गया आपका
एमिनो ग्रुप, ठीक है, ये हो गया आपको एमिनो ग्रुप। NH2 यहां पर लिखे हैं। ये जो R जो होता है, ये R रिप्रेजेंट करता है अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग चीजों को। जैसे अगर कोई एक एमिनो एसिड है, R का मतलब H भी हो सकता है, R का मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, R का मतलब साइक्लिक कंपाउंड, या R का मतलब हाइड्रो कंपाउंड भी हो सकता है। और इसी R के बेसिस पर वह एमिनो एसिड यानी वो जो हाइड्रो कंपाउंड होगा वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। ये सारी बातें अब आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, बट डोंट बी पैनिक, सारी चीजों को हम लोग करेंगे। एकदम बेसिक पहले समझो, क्या हम क्या कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को टोटल 20 टाइप्स के एमिनो एसिड को देखना है। कितने? 20 टाइप्स के एमिनो एसिड को। तो अलग अलग जब टाइप की बात आती है तो मतलब कि सभी एक दूसरे के बीच में कुछ डिफरेंसेज होंगे, तभी तो वो 20 टाइप के हैं। सब में कुछ ना कुछ अलग होगा, लेकिन सभी में एक कॉमन चीज क्या है? तो सभी का कॉमन स्ट्रक्चर ये है, यानी उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक आर ग्रुप होगा। आर, अब ये आर जो है यही वेरी करता है। किसी में आर का मतलब सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, किसी में आर का मतलब जो है वह मिथाइल ग्रुप हो सकता है, और किसी में आर का मतलब हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। तो इसी के बेसिस पर अलग अलग 20 टाइप्स के एमिनो एसिड को हम लोग देखेंगे। क्लियर सी बात है? ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यह एसिडिक नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा? तो जिस एमिनो एसिड में जितना ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वह एसिडिक होगा। और एमिनो ग्रुप का मतलब यह बेसिक नेचर का होता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट जानते हैं ना, पीएच स्केल पे, यानी कि यहां पर मान लो कि ये पीएच स्केल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर 7 से कोई चीज नीचे है तो वह एसिडिक, और 7 से अगर कोई ऊपर है स्केल में तो वह बेसिक। यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन या कंपाउंड जब उसको उस स्केल पे रखते हैं और वह उस स्केल के ऊपर अगर पैमाना दिखा रहा है, तो अगर इधर की ओर भागा तो ये हो जाएगा एसिडिक, इधर बेसिक, और ये हो गया अल्कलाइन। ये भी केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। चलो यहां तक कि हम लोगों ने बातें देख ली। अब आइए चलिए देखते हैं, तो क्या कह रहे हैं हम कि जो आर यहां पर जो है, आर जो है वह ये रिप्रेजेंट करता है किस किस चीजों को। तो आर जो है वह या तो आर ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है? तो आर ग्रुप का मतलब जो है बेटा वह हो सकता है आपका आर रिप्रेजेंट सिंपल हाइड्रोजन इन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड का नाम है, और मिथाइल ग्रुप इन एलानिन। तो जो एलानिन है वो एलानिन में यह क्या होता है, ये एलानिन में सिर्फ मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप का मतलब होता है CH3, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन इन ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड भी अमीनो एसिड का नाम है। तो या तो यह हाइड्रोकार्बन हो सकता है, यानी CH2 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 इस तरह से रहेगा तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया। तो या तो यह हाइड्रोकार्बन में भी हो सकता है, उसके साथ हाइड्रोकार्बन, या फिर साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन, या उसके साथ साथ ये साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है, जो आपको हम ये बता रहे थे कि ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक।
साइक्लिक का मतलब कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइकिल का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक। और साइक्लिक कंपाउंड, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन यानी यहां पर आर जो है वो आर एक कॉमन चीज दे दिया गया रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस आर का मतलब एच भी हो सकता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको सही से समझा पाएंगे। जैसे देखो COOH और यहां पर H और यहां पर H2N। अब देखो यहां पर R के जगह पर क्या है, H है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये ग्लाइसिन का है। उसी तरह दूसरा एक स्ट्रक्चर देखिए, COOHC और CH3, इधर H और इधर H2N और इधर हो गया H2N। दिस इज द एलानिन। तो अभी हम क्या बोले थे, जैसे मिथाइल ग्रुप का मतलब CH3 आ गया यहां पर, तो ये एलानिन में R ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये R हुआ। यहां पर R का मतलब H हो गया, यहां पर R का मतलब CH3 हो गया, ठीक। उसी तरह R का मतलब आप ये देख सकते हो, COOH H2 का ट्वाइस COOH, ये H2N और CH2 का ट्वाइस और इधर H। तो अब वहां पर देखो वो जो है वह चेंज आया, और साथ ही साथ इसमें एक COOH लग गया। ये एक एसिडिक है या एक बेसिक है, तो यह न्यूट्रल हो गया। लेकिन COOH का मतलब दो एसिडिक होगा और एक बेसिक, यानी यह कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्लूटामिक एसिड, या इसी को कहते हैं हम लोग ग्लूटामेट। नहीं भी अगर थोड़ा सा भी बस हो सकता है कि अंदर से आपको फीलिंग आए कि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, डोंट बी पैनिक, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, बार बार समझेंगे हम लोग। पहले यह स्ट्रक्चर याद हो गया आपको। तो हम कह रहे हैं यहां पर देखो, मान लो कि यहां पर एसिडिक का मतलब मान लो ये माइनस है और H2N का मतलब ये प्लस है। एक माइनस एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल का हो जाएगा। माइनस प्लस दोनों जब होंगे तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहीं पर देखो, जैसे यहां पर देख लो, एक माइनस और एक प्लस, तो ये न्यूट्रल हो गया। उसी तरह यहां पर एक माइनस और एक प्लस, तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहां पर दो माइनस हो गए, क्योंकि COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस ले लिए हैं, और यहां पर प्लस कितना है, सिंगल प्लस है। तो फाइनली कैसा हो गया, एक माइनस एक प्लस न्यूट्रल, लेकिन एक माइनस तो रह गया ना, यह न्यूट्रल नहीं हुआ है। तो यानी कि यह, और माइनस का मतलब क्या कह रहे हैं, एसिडिक नेचर का। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है, देखो लास्ट में वर्ड लगा है एसिड, यानी ग्लूटामिक एसिड। तो यह एसिडिक नेचर का होता है। कौन, ग्लूटामिक एसिड जो होता है बेटा, वह एसिडिक नेचर का होता है। उसी तरह अगर आप बात करोगे, जैसे बात कर लीजिए सेरीन ही हम आपको एक बना देते हैं, तो COOH CH2OH और इधर H और इधर H2N, तो ये क्या हो गया, ये देखो हाइड्रोकार्बन है यहां पर। तो इस तरह से अब आप देख लो, R जो है, और यहां पर R जो है वह क्या हो गया, ये R हो गया, यहां पर ये R हो गया। तो R जो है वो वैरी करता है, और R जो है वह ये क्या हो सकता है, यानी खास करके जो हाइड्रोकार्बन वाले हैं, हाइड्रोकार्बन वाले में जैसे देखो यहां पर ग्लूटामिक एसिड में बार बार CH2 जो है वो दो बार लिखा जाता है जब स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये पोलर और नॉन पोलर भी हो सकता है जो हाइड्रोकार्बन है।
तो हाइड्रोकार्बन यहां पे या तो यह पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉन पोलर का मतलब जो वाटर से रिपल्सन को दिखाएगा। एक पोलर कंपाउंड दूसरे पोलर कंपाउंड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर में अट्रैक्शन नहीं होगा। तो जो कंपाउंड वाटर से क्या करते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, उसको पोलर, जो वाटर से अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं उसको नॉन पोलर कहते हैं हम लोग। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन में बी पोलर। हाइड्रोकार्बन यानी ये जैसे आर ग्रुप ऑन एमिनो एसिड, तो हाइड्रोकार्बन जो आर ग्रुप के जगह पे जो हाइड्रोकार्बन है वह पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो पोलर के लिए जैसे सेरीन, ओके, और नॉन पोलर के लिए एलानीन। तो यहां पर जो एलानीन है वह नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो गया। ये जो CH3 है ये नॉन पोलर का है। और ग्लूटामिक एसिड और ये जो सेरीन है, ये सेरीन का स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो है वो ये पोलर हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में भी पोलर एग्जाम्पल में सेरीन एंड ग्लूटामिक एसिड, और नॉन पोलर, नॉन पोलर में कौन हो गया, तो एलानीन। ठीक है, अब आइए, यहां तक की बातें तो जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो ये स्ट्रक्चर देख लिया आप लोग, स्ट्रक्चर भी बनाइएगा अपने नोटबुक में। अब यहीं पे इसी स्ट्रक्चर से दो चीज हम लोग समझ लिए कि किसी को अगर एसिडिक होना है तो उसके पास दो COOH ग्रुप होना चाहिए, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर किसी को बेसिक नेचर का होना है तो उसके पास दो अमाइनो ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए अभी वो एसिडिक और बेसिक का भी हम लोग आगे देख लेंगे। अब चलो, तो एमिनो एसिड में पहले जो है वो हम लोग इतना जो है वो बेसिक बात को समझ गए हैं बेटा। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यानी कहता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड आर जनरली लीवो रोटेटरी so protein helix are राइट हैंडेड, और इस वजह से प्रोटीन का जो हेलिक्स है वह राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो जो बात हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी के बारे में आपको मोनोसैकेराइड में बताए थे, कि यानी कहने मोनोसैकेराइड में क्या बताए थे कि कौन सा डी फॉर्म कौन सा एल फॉर्म होता है, तो उसके लिए एक मैंने बताया था डेफिनेशन कि जब पोलराइज लाइट में राइट साइड की ओर जो मूवमेंट दिखाएगा उसको डी फॉर्म, और जो लेफ्ट साइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा उसको एल फॉर्म। यानी एल का मतलब लेफ्ट साइड जो मूव करेगा वह लीवोरोटेटरी। अब आप समझ रहे सर पोलराइज लाइट क्या है, यानी मान लो कि यह एक कंपाउंड है और यहां पे लाइट है, तो जब लाइट अगर तेजी से पड़ रहा है तो अगर ये राइट की ओर मुड़ा, ये है राइट की ओर मुड़ा, तो ये क्या हो गया, डी फॉर्म। और अगर स्ट्रेट है और लाइट जब पास कराए तो ये लेफ्ट की ओर मुड़ा, तो यानी हो गया एल फॉर्म। इसी को कहते हैं हम लोग
इसी बेसिस पे कहते हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म। अब आइए चलिए, तो कहता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं, जनरली जो भी प्रोटीन वाले एमिनो एसिड है वो सभी लेवो रोटेटरी होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, तो सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। अब देखो, टोटल जो एमिनो एसिड है प्रोटीन के लिए वह 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं। तो यहां पर प्रोटीन एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड, तो इसमें देयर आर 20 टाइप्स ऑफ देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। टोटल कितने? 20 टाइप्स के एमिनो एसिड जो है वह होते हैं प्रोटीन में। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड that participates in protein formation। अब वो 20 टाइप्स के हम लोग प्रोटीन का नाम कैसे याद रखेंगे? देखो, याद रखने के लिए चलो चलते हैं 2 PM के 2 लास्ट सेकेंड में, 2 PM के 2 लास्ट सेकेंड में 4AC, 3TV और 3 घी खरीदा। अभी लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन में आपको किसी एक पार्टिकुलर टाइम में बोल दिया गवर्नमेंट की इसी समय मार्केट खुलेगी। वही चीज है, लॉकडाउन में आपको एक पार्टिकुलर टाइम में ही खरीदारी करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट ये बोल दिया चलो भाई इसी टाइम पे आपको जो खरीदना है खरीदना। और आपको क्या खरीदना है? 4AC खरीदना है, 3 TV खरीदना है और 3 डब्बे घी खरीदने हैं। अब इसका मतलब यहां पर क्या है? मतलब ये जब टोटल काउंट करेंगे आप तो टोटल देखना 20 एमिनो एसिड के नाम निकल के आएंगे। 2 से 2 एमिनो एसिड होते हैं, यानी P से 2 एमिनो एसिड के नाम है और M से 1। फिर उसके बाद चलो L से 2 एमिनो एसिड के नाम है और S से 1, A से 4 एमिनो एसिड और C से 1, T से 3 एमिनो एसिड और V से 1, G से 3 एमिनो एसिड, H से 1 और I से 1। अब काउंट करो, 2 and 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 3 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 19 और 20। टोटल 20 एमिनो एसिड के नाम अब हम लोग यहां पर देखेंगे। आइए नाम वो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो P से पहले 2 नाम को लिखना होगा। चलिए P से 2 नाम है भैया, यहां पर P से हम लोग 2 नाम लिखेंगे। एक है तो पहले लिख लिए प्रोलीन और सेकंड में फेनाइल एलानिन। P से हो गया। उसके बाद M से मैथियोनिन, ये मैथियोनिन का नाम हो गया। ओके, उसके बाद L, L से क्या लिखेंगे? ल्यूसीन और लाइसिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। एस से सेरीन, ठीक है। उसके बाद ए से एलानिन, एस्पराजिन, एलानिन एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन एस्पराजिन और एस्पार्टिक एसिड। और एक और नाम है एलानिन एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजिन, एस्पराजिन एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, अभी नाम याद आ रहा है। फिर उसके बाद में आइए यहां पर 11th, यहां पर और क्या हो गया? ए से 4 हो गए, सी, सी फॉर सिस्टीन। उसके बाद टी, टी से टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन,
टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड थ्रियोनिन, THREONINE होता है, ठीक है। अब उसके बाद V फॉर वैलिन, G फॉर ग्लाइसिन, ग्लूटामिन एंड ग्लाइसिन, ग्लूटामिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। H फॉर हिस्टिडीन, और उसके बाद फिर 20I फॉर आइसोल्यूसिन। ये देखो, तो जब आप इस पे देखोगे P से 2 नाम आया, M से यहां पर कितने, 1 नाम है, L से यहां पर कितने, 2 नाम हो गए, S से 1 नाम है क्योंकि S के आगे कोई नंबर नहीं लगा है, जो सिंगल है उसके आगे कोई नंबर नहीं लगेगा, और जिससे जितने नाम होते हैं उसके आगे रिप्रेजेंट, जैसे A से 4 नाम होते हैं तो 4 लगा दिया, तो आप इसी को शॉर्ट में बोल रहे थे 4AC। T के 3 नाम होते हैं तो 3TB। तो जिससे जितने नाम होते हैं उतने के आगे यानी उसका उतना नंबर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह इतने नाम हो गए। उसी तरह लाइसिन से L से 1 2 है तो 2, S से 1, A से 4, एलानिन, एस्पराजिन, आर्जिनिन, एक एस्पराजिन आया, तो ये टोटल 20 नाम हो गए। अब इसमें भी हम लोगों को ये जो टोटल 20 एमिनो एसिड हैं, इसमें से कुछ एमिनो एसिड एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल और कुछ सेमी एसेंशियल होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का, और कौन कौन से एसेंशियल कौन कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं वो हम लोगों को अब देखना है। देखिए, तो पहले यहां पर ये चीजों को देखिए। आइए अब देखिए, पहले लिखिए एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहते हैं? ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, वो एमिनो एसिड हमें अपने डाइट से यानी जो हम खाना खाते हैं उसी से पूरा होता है, यानी हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करता, यानी प्लांट में बनेगा लेकिन एनिमल बॉडी में नहीं बनेगा। एमिनो एसिड which are not synthesized by animal body, not synthesized by animal body, it must be taken from डाइट। तो इसको हम लोग किससे लेते हैं? तो इसको हम लोग अपने डाइट से लेकर के पूरा करते हैं। अब इसमें ये कौन कौन से एमिनो एसिड हैं एसेंशियल में, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीटी हॉल में VIP। अब देखो टीटी हॉल में VIP से आप याद रख सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल जो है वह 10 होंगे। 10 एसेंशियल होता है और बाकी के 10 जो है वह नॉन एसेंशियल होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर कैसे पता चलेगा? आइए यहां पर क्या लिखे थे, ये बात और ये बात से आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। चलो देखो, अब कंफ्यूजन आपको कहां होना है, तो टी वाले में टी से 3 होता है और एसेंशियल में 2 का नाम दिया हुआ है टी से। तो इतना याद रखो कि जो टायरोसिन होता है ये नॉन एसेंशियल होता है, बाकी के ये दोनों जो होते हैं वह एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल के लिए नॉन ई और ई फॉर एसेंशियल। तो टी फॉर ये हो गया थ्रियोनिन और एक हो गया ट्रिप्टोफैन के लिए, तो हो गया ये दोनों एसेंशियल। अब H
H से कितना होता है भाई, सिंगल होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यानी कि हिस्टिडीन जो हो गया वह एसेंशियल हो गया। ओके, जब एसेंशियल को आप अगर निकाल लेंगे तो नॉन एसेंशियल आपको अपने आप मिल जाएगा। अब एल से आइए ए। अब ए में एक आपको मान लिया कि कंफ्यूजन आ रहा है कि ए से टोटल कितने हैं भाई, ए से टोटल 4 हैं, और 4 में से सिर्फ एक जो होता है वह एसेंशियल होता है। क्यों, यहां पर एल वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एल से कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों के दोनों एल यानी 2 एल लिखा है कि दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या है, ये दोनों के दोनों एसेंशियल हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड में से एक है। तो अब हमें एक याद रखना है, किसको, तो हमें याद रखना है इस ए वाले में कि ए वाले में ऐसा कौन सा है जो वो एसेंशियल होता है। तो ए वाले में जो होता है वह आर्जिनिन, एलानिन, एस्पराजिन। ओके, एस्पराजिन एस्पराजिन 2 बार हो गया है, यहां पर आर्जिनिन होता है। हाँ, तो ये आर्जिनिन जो हुआ ये एसेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्जिनिन, तो एक निकल गया यहां से। अब आइए, एम से सिंगल होता है भाई, तो मेथियोनिन, तो यानी कि यह एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एम में कोई नंबरिंग नहीं है। यहां पर देखो एम से सिंगल है, और वो एम वहां पर आया है, मतलब कि ये एसेंशियल हो गया। उसके बाद वी, वी फॉर वैलिन, यह भी सिंगल है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। पी, अब पी फॉर, यहां पर 2 नाम दिए हैं, पी फॉर एक होता है प्रोलिन और दूसरा नाम है आपका फिनाइल एलानिन। तो प्रोलिन और फिनाइल एलानिन कौन सा एसेंशियल है, तो यहां पर ये फिनाइल एलानिन एसेंशियल है। आई फॉर आइसोल्यूसिन सिंगल है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। वी हो गया, वी फॉर वैलिन हो गया पूरा। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ज्यादा हो रहे हैं, 1 मिनट। 1 2 3 4 5, यहां तक 5 हो गए। 5 के बाद में ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गए। ये तो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो जो बचा हुआ वो क्या हो जाएंगे, वो नॉन एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल किसको कहते हैं उसको भी लिख लीजिए, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब हुआ एमिनो एसिड which are synthesized in animal body and body is not depends on डाइट, यानी इसकी जरूरत के लिए वो डाइट पे डिपेंड नहीं करता, यानी हमारा बॉडी उसे खुद बना लेगा। ओके, तो इसीलिए यह नॉन एसेंशियल हो गया। तो मिला अगर हमारे डाइट में तो भी ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है। जैसे आपके घर में कोई चीज अगर है तो आप उसे मार्केट से दोबारा परचेज नहीं करोगे, लेकिन जो नहीं है तो उसको आप जल्द से जल्द खरीद के लाओगे, यानी आपके पास नहीं है। उसी तरह हमारे बॉडी में वो नहीं बन रहा है तो वो नॉन एसेंशियल, सॉरी, जो नहीं बन रहा है वो एसेंशियल, लेकिन जो हमारे बॉडी में बन रहा है तो वो हो गया नॉन एसेंशियल। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो इसको याद रख लीजिए आप नॉन एसेंशियल को, ए क्यू जी क्यू और PTCS। देखिए 3 3 6 4 6 7 8 9 10, तो ए से 3 हो गए। अगर यहां पर ये एसेंशियल है तो ये बाकी तीनों क्या हो गए, ये नॉन एसेंशियल। अब आप समझ सकते हैं आसानी से, ए से 3 हो गए, जी से क्या हो गया, जी से जी, और
जी से 3, ये तीनों जी जो है वो एसेंशियल में नहीं थे, यानी तीनों क्या हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए। तीनों जी जो है वो नॉन एसेंशियल हो गए। उसके बाद पी, पी से ये जो प्रोलीन बचा था वो नॉन एसेंशियल हो गया। उसके बाद सी, सी से क्या था 16, तो यहां पर ये नॉन एसेंशियल हो गया। उसी तरह सी से हो गया। और एस, एस से मतलब कौन सा, सेरीन, तो ये नॉन एसेंशियल हो गया। तो इस बेसिस पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आप लोग एक जगह बांट लिए यहीं पर। आप ये दो चीज याद रखो, ये और उसके बाद टीटी हॉल में वीआईपी। कंफ्यूजन इसमें कहां होना है, तो एक टी वाले में होना है, क्योंकि टी से 3 होते हैं और 2 जो है वो एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कौन सा है, तो टायरोसिन को याद रख लो। उसी तरह आप याद रखो यहां पर दूसरा कंफ्यूजन आपको ए में होना है। ए से 4 होता है जिसमें से एक एसेंशियल होता है, तो वह है आर्जिनिन। ठीक है। उसी तरह और बाकी जो है पी में एक कंफ्यूजन, तो फिनाइलएलानाइन। बस कौन कौन सा कंफ्यूजन करेगा, टी, ए और पी, बाकी आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा। तो आसानी से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आप याद रख सकते हैं। अब आइए, एक बात हुआ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल देख लिए, तो सेमी एसेंशियल का मतलब क्या हुआ। एसेंशियल का मतलब क्या कह रहे थे हम लोग, एसेंशियल का मतलब हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, और नॉन एसेंशियल का मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी में बनता है। तो सेमी का मतलब हुआ, सेमी का मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी में बन भी सकता है, अगर डाइट से मिला तो हमारा बॉडी नहीं बनाएगा, और अगर डाइट में नहीं मिला तो हमारा बॉडी उसे बना भी लेगा। तो वो डिपेंड नहीं रहेगा, जरूरत के हिसाब से वो काम करता है। और इसमें जो है वो 2 इंक्लूड होते हैं, एक आर्जिनिन और दूसरा हिस्टिडीन। तो एक हो गया आर्जिनिन और दूसरा हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन, तो हाँ ये बात, सेमी एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, animal body can synthesize during their scarcity, यानी जब उसकी कमी होगी, स्कार्सिटी होगी, तो वो बना लेगा, नहीं तो नहीं भी बनाएगा। तो ये हो गया सेमी एसेंशियल। तो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल हम लोग यहां तक ये 2 चीजों देख लिए। अब कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो अल्कोहलिक होते हैं, कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड से यानी एरोमेटिक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ एमिनो एसिड के नाम और उसके बारे में ये पूरा थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे। ओके, ये 20 एमिनो एसिड के नाम को बार बार लिख करके आपको याद करना पड़ेगा, एक बार में नहीं, बस 2-3 बार लिखेंगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको वह याद हो जाता है, उसी तरह अगर आप इसको, ये स्ट्रक्चर को भी अगर आप 1 से 2 बार बनाएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए बेसिक एमिनो एसिड। आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब आर्जिनिन और लाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आर्जिनिन एंड लाइसिन, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में आपको डीएनए आरएनए का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब इस एमिनो एसिड को हम लोग कह रहे हैं क्या, क्योंकि यह बेसिक है, और बेसिक होने के लिए क्या बताया था हमने आपको कि अगर ये इस तरह से COOH और H2N, इधर H और इधर R लिखे थे, और इसको हम माइनस इसको प्लस कह रहे थे। जब एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप होगा जिस एमिनो एसिड में, तभी वह बेसिक नेचर का हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।
तो यानी कि आर्जिनिन और लाइसिन में ये जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे उसके। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो उसमें एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ही आप देख लीजिए, अगर हम लोग इसी का बनाए COOH CH2N HCH2 और CH2NH2, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, यहां पर देखो एक NH2 यहां है और दूसरा NH2 यहां है, ये दो अलग अलग NH2 बने। और ये जो CH2 का जो होता है वो ये हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, यानी 3 होते हैं, CH2 CH2 CH2, 3 CH2 CH2 होंगे। तो ऐसे ऐसे 3 CH2 होंगे, या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं CH2 ऐसे CH2 C और यहां से यहां H2 C और H2, तो ये क्या हुआ CH2 CH2 CH2, 3 हो गए। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी चीज को हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं CH2 का 3। जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा तो ये सब स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है वो है लाइसिन का। तो लाइसिन आया तो देखो यहां पर कितने अमाइनो ग्रुप हो गए, यहां पर 2 अमाइनो ग्रुप। तो ये कैसा हो गया, बेसिक एमिनो एसिड हो गया। अब उसी तरह से आइए एसिडिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड, तो उसी तरह से एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब हुआ कि उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ग्लूटामिक एसिड को बनाया था। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको हम बना चुके हैं, आप उसको देखिए। ग्लूटामिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, COOH नीचे में और एक ऊपर में। तो जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया यानी वो एसिडिक हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया ग्लूटामिक एसिड। तो यानी तो यहां पर इसमें लिखेंगे, यानी जो बेसिक एमिनो एसिड होते हैं उसमें 2NH2, ये 2 अमाइनो ग्रुप यानी NH2, 2 अमाइनो ग्रुप इन एमिनो एसिड, तो उसको कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड। अब आइए, ये हमारा एसेंशियल 1, नॉन एसेंशियल 2, सेमी एसेंशियल 3, बेसिक 4, यहां पर 5 हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड जो होंगे यानी ये 2 होते हैं, एक होता है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। दोनों में एसिड वर्ड लगा है, इसका मतलब है कि वह एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा। अब आइए चलो, तो एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक से ज्यादा यानी कि मोर देन 1, यानी आप सिंपल वे में कह सकते हैं, यानी ये कितने 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 COOH, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर हम लोग वहां बनाए थे, देख लीजिए, फिर से हम बना दे रहे हैं आपको। C और यहां पर H2N, CH2 का 2 और फिर ये हो गया था COOH। तो यहां पर ये जो आ गया देखो 1 और 2, इस तरह से जो ग्लूटामिक एसिड में जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे वो हमारा हो गया ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर जो हम पहले बना चुके हैं। तो आप ये समझो, तो इसीलिए यह क्या हो गया, यह एसिडिक हो गया, एक यहां पर और एक यहां पर नीचे में लास्ट में। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रखा है इसलिए एसिडिक, या 2 अमाइनो ग्रुप को रखा है इसलिए यह बेसिक।
अब एक होता है अल्कोहलिक एमिनो एसिड। 5 नंबर हम लोगों ने क्या देखा था, एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड में दो नाम, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब आइए अल्कोहलिक एमिनो एसिड। अल्कोहलिक एमिनो एसिड का मतलब कि जिसमें OH ग्रुप जो होगा वह रहेगा, उसको कहेंगे हम लोग अल्कोहलिक एमिनो एसिड। OH जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है तो वह एसिडिक होता है। और अल्कोहलिक का मतलब जब OH ग्रुप होता है ये अल्कोहलिक होता है। तो जब किसी अमीनो एसिड में OH ग्रुप लगा रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग अल्कोहलिक एमिनो एसिड। ठीक है। और अल्कोहलिक एमिनो एसिड जो होते हैं वह 2-3 होते हैं, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ये सब अल्कोहलिक होते हैं। तो यहां पर ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ये सब जो हो गए वह अल्कोहलिक हो गया। उसके बाद एरोमेटिक एमिनो एसिड, यानी जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड लगे होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब केमिस्ट्री में तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही है, क्या वो इसके एरोमेटिक कंपाउंड का एक चैप्टर ही है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो वो एरोमेटिक कंपाउंड जो इस तरह से जितने भी बेंजीन वगैरह ये सब जो पढ़े होंगे आप लोग, आगे पढ़ेंगे, वो सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी जो साइक्लिक फॉर्म में होता है। ओके, इसमें गड़बड़, अच्छा इसमें ये देखिए टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और नाइल एलानिन, और इसमें हो जाता है आपका, तो ये सब जो टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइलएलानिन है वह होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और अल्कोहलिक में थ्रियोनिन और सेरीन, ये सब जो होता है वह अल्कोहलिक एमिनो एसिड होते हैं, यानी जिसमें OH ग्रुप लगा होता है। OH ग्रुप इन एमिनो एसिड। तो OH ग्रुप जो होगा वह एमिनो एसिड में लगा हुआ रहेगा। ठीक है। अब इतने जो हम लोगों ने देखा, इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड यानी कि उसमें कुछ नहीं, बस नॉर्मल है। न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड को आप VILAG, विलेज से याद रख सकते हैं, जिसमें से G फॉर होता है ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन ऐसे भी सबसे सिंपल, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, यानी ये सब न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल कब होगा कोई चीज, यानी 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप, बस इतना ही रहेगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। और जब सिंगल सिंगल रहेंगे तो न्यूट्रल। क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर हम बना के भी दिखाए थे, कैसे, COOH, C और H2N, इधर H और इधर R। तो एक इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक इधर अमाइनो ग्रुप, मतलब ये माइनस ये प्लस, तो दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके
न्यूट्रल हो गया। तो ये सब जो अमीनो एसिड हैं ये न्यूट्रल अमीनो एसिड में आते हैं। इसके साथ साथ देखिए कुछ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ये सब जितने भी हम लोग नाम देखे हैं वो सब प्रोटीन वाले अमीनो एसिड थे। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में रहते हैं। तो 9th पॉइंट देखिए, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड which are not participates in, which are not present in प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन नहीं बनाता लेकिन फिर भी ये एमिनो एसिड हैं। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए ऑर्निथिन एंड साइट्रुलिन, ये दोनों ऑर्निथिन और साइट्रुलिन, हमारे बॉडी में ऑर्निथिन साइकिल चलता है लीवर में, जो कि पॉल्यूटेड यानी कि जो NH2 जो कंपाउंड है उसका एक्सक्रीशन करने के लिए काम करता है। तो ऑर्निथिन साइकिल हमारे लीवर में चलता है और ये जो है पार्टिसिपेट्स इन, दोनों ऑर्निथिन और साइट्रुलिन participates in ornithine cycle in liver। तो हमारे लीवर में ये दोनों जो हैं ऑर्निथिन और साइट्रुलिन चलते हैं और जो क्या काम करते हैं, ये हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया वगैरह को निकालने के लिए या यूरिया के लिए साइकिल इन लीवर फॉर यूरिया, और इसी को हम लोग यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों है, दोनों अमीनो एसिड, लेकिन प्रोटीन में कभी नहीं मिलते हैं। किसी भी कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है जिसमें ये दोनों का कोई भी एक मॉलिक्यूल हमें मिला हो। तो ये दोनों इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड कहते हैं। उसी तरह है डाई एमिनो ब्यूटायरिक एसिड या डाई एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ये किसके लिए है, तो ये नाइट्रोजन के लिए है। नाइट्रोजन को जो एक्सक्रीशन करना है हमको उसके लिए है। एक ये हो गया डाई एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, एक और कंपाउंड है जिसका नाम है डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, हाँ, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। डाइएमिनो पाइमेलिक एसिड यह है इंटरमीडिएट बिटवीन लाइसिन सिंथेसिस। तो लाइसिन का जब हमारे बॉडी में होता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट का काम करता है। और एक है डाइएमिनो ब्यूटायरिक एसिड। ये चारों नाम जो लिखे हैं वो सभी के सभी जो है वह नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड में से होते हैं। और ये जो डाइएमिनो ब्यूटायरिक एसिड है यह सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए है। तो यहां तक हम लोग एक प्रोटीन एमिनो एसिड से रिलेटेड बातों को समझे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटीन आखिर बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है, मतलब दो एमिनो एसिड आपस में जुटेंगे तब जाकर के कैसे प्रोटीन बनेगा। तो वो सारा चीज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।